मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। मोना। Occasionally, a personal trainers may find themselves working with clients who are not ready to commit to an exercise program. They may have been pushed into trying a personal training session by a friend or family member, or they may be ambivalent about change. समझ में आया? Ambivalent का मतलब क्या है? जी सर, आ गया आ गया आ गया। क्या समझ में आया भाई? तू आर्यन बड़ी जल्दी बोला। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ लोग अपनी मर्जी से नहीं, फैमिली के किसी के पुश पुश की वजह से, ये एम्बिवलेंट जो मोना ने बड़ा बताया, उसके चेंज के लिए लोग ज्वाइन एम्बिवेलेंट का करते हैं। मतलब होता है कि कोई मिक्स Mixed फीलिंग, feelings. मतलब मिक्स अपने फीलिंग अंदर था, की वो मिक्स कर फीलिंग। लेते हो, चल ठीक है, वो वाली फीलिंग के साथ कर लेते हैं लोग। हाँ। While it is tempting to forge ahead and tell these clients what they should be doing, the personal trainer's advice may be wasted on clients who have not yet made a commitment to exercise. So समझ में आया? hmm, unless a client has made a decision to change, his or her exercise attempts are likely to be short-lived. A more beneficial approach is to discuss why clients feel unable to become more active. एक बार बता दी कि कहाँ से? चेंज से या फिर सर। चेंज से बताओ? While it is tempting to forge ahead and tell these clients what they should be doing, हमें मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमें बता देना चाहिए इनको क्या करना है. Personal trainer advice may wasted on the clients who has not yet made a commitment to exercise. उनका मन ही नहीं बना एक्सरसाइज करने का, तो उसकी एडवाइस बेकार हो जाएगी. Unless client has made decision to change, उनके खुद के मन में चेंज होने का मन है, their exercise attempts are likely to be short lived. उनकी जो एक्सरसाइज अटेम्प्ट्स है वो हल्का, मतलब उनके शुड बी शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लाइव्ड, मतलब कि वो ज्यादा मतलब नहीं कर रहे हैं पर भी उनके मन में है. अ मोर बेनिफिशियल अप्रोच इज टू डिस्कस व्हाई द क्लाइंट इज फील अनेबल टू बिकेम मोर एक्टिव. अभी क्या है, शॉर्ट लाइफ मतलब छोटे छोटे एक्सरसाइज, मतलब ज्यादा देर तक नहीं कर रहा है, तो आप उसे पूछ सकते हो कि भैया तुम प्रॉपर एक्टिव क्यों नहीं हो रहे हो, तुम रिलैप्सेस और रिलैप्सेस क्यों ले रहे हो, तुम्हारे को प्रॉब्लम क्या है. ठीक है? लैप्सेस रिलैप्सेस पता है आप लोगों को वैसे यस सर। क्या होता है? तो लैप्सेस होते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे ब्रेक्स आते हैं, एक एक दिन का आ गया, आपने एक एक दिन का वो ले लिया ब्रेक, ये 2-3 दिन हाँ. का। हाँ. रिलैप्सेस होते हैं जिसमें हम बड़ा ब्रेक ले लेते हैं, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने हो गए, ऐसे लंबा ब्रेक। अच्छा, ठीक है, आगे. सर हाँ, बोलो बोलो. सर ये जो आपने पॉइंट बताया फर्स्ट पैराग्राफ का, इसको हम इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं कि क्लाइंट को समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, वो कंफ्यूज है या फिर जो डिसीजन नहीं ले पा रहा। तो ठीक है, तो इसको हम एबीसी अप्रोच यूज करके उसको बता सकते हैं कहाँ वो स्टक है, किस चीज पे काम कर सकता है, और फिर वो कोलैबोरेट करके कंटिन्यू किया जा सके जहाँ से वो कंफ्यूज है। बेटा, तू साइकोलॉजिस्ट है? नहीं सर, तू कौन है? मैं कोच, फिटनेस कोच. कोच। फिटनेस कोच. फिटनेस कोच का काम क्या है? ट्रेनिंग करवाना, एक्सरसाइज शेड्यूल करना, इन यस. चीजों पे काम करना। तो क्या माइंड चेंज करने का किसका काम होता है? साइकोलॉजिस्ट। यू कैन सजेस्ट, ओके, यू कैन नॉट चेंज. मतलब जब तक हमारे पास में खुद से नहीं आता तो हम नहीं कर सकते, और वी आर टॉक. हम यस. एक्सरसाइज के ऊपर कर सकते हैं एबीसी। क्या? एक्सरसाइज के ऊपर हम एबीसी पे काम कर सकते हैं ना। यस. आप कभी भी थोपेंगे नहीं, आप ब्रेकिंग द बैरियर्स भी ऐसे करेंगे जैसे आप उन्हीं के मुंह से निकलवा रहे हैं. तूने या सर एबीसी ऐसी अप्रोच में देखा? एक्सरसाइज, ऐसी एक्सरसाइज डिजाइन करे और इतना कंफर्टेबल कर दे उसको कि उसका इंटरेस्ट खुद डेवलप होने शुरू हो जाए। यस. ठीक है, मतलब ये सारी चीजें कहीं कहीं बार हमें कुछ किसी और तरह अपनानी पड़ती है, बट अभी पास होने के लिए सी, ये सारी चीजें ऐसी रखनी, उसके बाद कोई और डिस्कशन कर ठीक सकते हैं. अभी पास होने के लिए है, सिर्फ ओके। इससे ज्यादा बाहर नहीं जाऊंगा. ठीक है? जी सर। मोटिवेशनल से पढ़ेंगे. सागर. Motivation. अब सागर पढ़ो. Motivational interviewing, which was originally designed for therapists working in addiction counseling programs, is designed to show supportive concern while challenging a client's current behavior.
but it can बताओ। also be used by personal trainers discussing physical activity in their clients. विद देयर क्लाइंट, What is विद देयर, समझ में आया? मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग एक तरह का ओरिजिनल डिजाइन थेरेपिस्ट से काम, एक तरह का काउंसिल प्रोग्राम है जो डिजाइन करा गया है सपोर्टिव, कंसर्न और चैलेंजिंग को देखते हुए और एक क्लाइंट करंट बिहेवियर को चेक करते हुए। बट ये ऑल्सो पर्सनल ट्रेनर भी यूज कर सकता है अपने फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अपने क्लाइंट के साथ। आगे, motivational interviewing may help clients feel the need to become more active and make a decision to start exercising. Motivational interviewing refers to a method of speaking with people in a way that motivates them to make a decision to change their behavior. perfect. Although Motivational motivational interviewing is interviewing, not based on TTM, although motivational interviewing is based is on not the based on is not TTM. based on the system. There is a There, natural fit between the two, as the process of motivational interviewing parallels the contemplation, contemplative stages of change. Given that the client is ready to explore his or her ambivalence about behavior change. परफेक्ट। समझ में आया? हम्म। क्या समझ में आया आर्यन? तो इसका मतलब ये हो गया कि एक तो ये आता है हमारे कॉन्टेम्पलेशन स्टेज आता है नहीं ये आया सब। समझ में सर, आर्यन नहीं आया। बोला करना नहीं, नहीं आया। थोड़ा ज्यादा लाइंस है ना तो मैं बना नहीं पा रहा Is हूँ। it हाँ। like Sir, कि personal trainer ये एक तरह की बाहर मोटिवेशन रहता है? इंटरव्यू टीटीएम पे ये बेस नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये सेम जो कंटेम्पलेशन वाला पीरियड है उसके इक्वालिटी बढ़ती है ये, पर ये बिहेवियर चेंज पे ज्यादा काम कर रहे हैं रेदर देन जस्ट उसके एक्सरसाइज पैटर्न पे। द कॉमन डायरेक्टिंग स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, द पर्सनल ट्रेनर टेक्स charge of the conversation and advises a client on what to do, telling them how to be proceed. By offering advice and specific direction in contract, motivation, interviewing employees, and guiding style of communication in which personal trainer encourages. मतलब कि आप उसको गाइड करें, आप उसको एडवाइस दीजिए, आप उसको डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन बताइए, बट इन कॉन्ट्रैक्ट मोटिवेशन इंट्रो गाइड करती है कम्युनिकेशन, एक तरह का एंकरेजमेंट के लिए, सपोर्ट के लिए, असिस्टेंट के लिए, असिस्ट करने के लिए क्लाइंट इन प्रोसेस ऑफ चेंज। जो प्रोसेस ऑफ चेंज याद है? प्रोसेस ऑफ चेंज याद है? सर जिसके अंदर बताया गया है, अगर कोई बंदा प्रोसेस ऑफ चेंज पार्ट किसका है? प्रोसेस ऑफ चेंज पार्ट किसका है? TTM का पार्ट है, सर टीटीएम का सेकंड हाँ। पॉइंट है प्रोसेस ऑफ चेंज, पॉइंट है। और फर्स्ट पॉइंट क्या था? जिसके अंदर ये Stages of change यस, गुड वन। process. अच्छा, प्रोसेस ऑफ चेंज का फर्स्ट पॉइंट पूछ रहे हो आप? प्रोसेस ऑफ चेंज इज लाइक अबाउट योर उसका क्या है, मतलब क्यों प्रोसेस क्या चल रहा है, वेकेरियस एक्सपीरियंसेस, उसके पुराने क्या एक्सपीरियंसेस थे, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, ये सारे के सारे उसके प्रोसेस ऑफ चेंज में आते हैं। मोटिवेशनल इंटरव्यू एम्फेसिस एस्टेब्लिशिंग रैपोर्ट, रिड्यूसिंग रेजिस्टेंस। बाबला हो गया, पढ़ा रहा हूँ मैं। reducing resistance and electing clients on rational for change or change talk. The aim of process are support people as they resolve their ambivalence towards behavior change, decide, make changes, and then preserve their new behavior. Noted the confrontational, forceful, guilt-ridden and मेरा दिमाग कहीं और चला गया एकदम से, and authorization approaches are largely ineffective and contradicted in motivational interview. समझ में आया क्या? नहीं, ये मतलब जैसे पर्सनल ट्रेनर एम्बिवेलेंस क्या होता है आर्यन? अबे अभी तो बात करी थी। मिक्स फीलिंग्स। यस, मिक्स फीलिंग। सर मेरे ख्याल से Yes. एम्बिवेलेंस जो बंदा कंफ्यूज है किसी चीज के बीच में। हाँ हाँ, मिक्स फीलिंग, वही चीज।
मिक्स फीलिंग, किसी चीज को करूँ या ना करूँ, वो यस, वाली जो कंफ्यूजन वाली वो है, उसको एम्बिवेलेंस कहते हैं। मिक्स फीलिंग से मतलब कि अच्छी भी है बुरी भी है। हाँ। करूं या ना करूं वो रेलिकेंट के अंदर आ गया, ओके सर। है ना। जी सर। ठीक है, और अभी समझ में आया बाकी सब कुछ? मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग इज ओवरऑल बेसिकली ट्रेनर की बात करें कि ट्रेनर अपने कम्युनिकेशन, मोटिवेशनल कम्युनिकेशन से क्लाइंट को बहुत हद तक मोटिवेट कर सकता है, उसके थिंकिंग प्रोसेस को चेंज कर सकता है, ऐसा ही ना। हाँ, प्रोसेस ऑफ चेंजेस के अंदर काम कर सकता है, जो उसका प्रोसेस प्रोसेस ऑफ ऑफ चेंजेस है चेंजेस। उसके अंदर जाके उसके क्या पास्ट परफॉर्मेंस है, उसके साथ क्या है, उसको एडवाइस कर सकता है, उसको उसको एंकरेज कर सकता है, उसको सपोर्ट कर सकता है, उसको असिस्ट कर सकता है, ताकि वो अपने डिसीजन के ऊपर चेंज करने में उसको हेल्प मिले। इजी। हम्म। जी सर। यूजिंग द इम्पोर्टेंट रूलर, मोना। For clients who are weighing the pros and cons of committing to a behavior change, personal trainers may find it beneficial to evoke change talk through the use of scaling questions. One such specific tool is called the importance ruler. क्या है हाँ, ये? क्या है? The इम्पोर्टेंट रूलर personal मतलब trainer, एक तरह का इंपॉर्टेंट रूलर दे रखा है उन्होंने, मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशन, कि भैया कि ये इसके इसके दायरे में ही आता है सारा। मतलब ये इंपॉर्टेंट रूलर है, मतलब कि ये एक तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं उन्होंने, कि जो क्लाइंट वे कर रहा है प्रोज और कॉन्स, कमिट कर रहा है बिहेवियर चेंज के ऊपर, मतलब कमिटिंग मतलब आज बिहेवियर चेंज लाने के लिए अभी भी प्रोज एंड कॉन्स में फंसा हुआ है एक बंदा। पर्सनल ट्रेनर मे फाइंड बेनिफिशियल टू इवोक चेंज टॉक थ्रू यूज स्केलिंग क्वेश्चन। स्केलिंग क्वेश्चन उसके एक नपे तुले क्वेश्चन उससे पूछ सकता है। वन शुड बी स्पेसिफिक टूल कॉल्ड इंपॉर्टेंट रूलर। द पर्सनल ट्रेनर में आस्क ऑन अ स्केल 0 to 10, with 0 being नहीं, 1 important to 10, at and क्या मतलब? सर वन है, 1 to 1 10, to 10 है, और उसके 1 बाद विद वन बीइंग नॉट इम्पोर्टेंट। जीरो with नहीं है। 1 being not important at all and 10 being extremely important. सर आपके में ए, 0 लिखा हुआ है, देख तू देख पढ़, हमारे में तो सर 1 to 10 लिखा हुआ हमारे है। में 1 लिखा हुआ है। तेरी बुक पुरानी वाली है ना। नहीं सर, हमारा लेटेस्ट एडिशन है। वो बंदे अबे कैसे हैं? मैंने वेबसाइट पे खोल रखा है उनकी दोस्त। जीरो को दूर अच्छा। कर दो। हाँ सबमिट कर दिया मैंने। जीरो कर रहा हूँ, मैंने, जीरो। हाँ। 0 to 1 10। So 0 वन जो being है not important at all and 10 being extremely important. How important is it to you to make a changes? अब उससे हम पूछ रहे हैं कि हम अब ये इंपॉर्टेंट रूलर इन्होंने जो क्रिएट किया है 0 to 10 का, उससे पूछते हैं कि भैया ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे आपको पता लग जाता है इसके प्रेफरेंसेस क्या है। जैसे हम आरपी मैनेज करते हैं एक्सरसाइज की उसके इंटेंसिटी के लिए, वैसे हम इंपॉर्टेंट रूलर करते हैं हम कि 0 to 10 उसके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। सो हाउ इंपॉर्टेंट टू यू टू मेक चेंज, द की टू टेक्निक इज following up to question after client provides numbers what led to choose 7 and not to 5। मतलब आप उससे ये पूछेंगे कि जैसे किसी ने बोला कि 7, तो आप उससे पूछते हो भाई आपने 7 क्यों चुना, 5 क्यों नहीं चुना। द आंसर विल बी नेवर ऑलवेज कम एज सम फॉर्मुलेशन ऑफ चेंज टॉक। another other hand, the personal trainer asks why did you choose 7 and not 9? Sustain talk. Reason sustaining the current unwanted behavior will ensure that कि using the question, personal trainer should always ask why the client choose higher number on the ruler rather than lower. See the ace mover method follows the example technique effectively. अब जैसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है वो, find out the one lifestyle change person wants to make. Ask the person rate important of the change on the scale 0 to 10. How important is for you to make the change? What makes you dash instead of dash? Up given the short verbal summary that heard, the personal trainer says the client moves to ambivalence and develop an increasing commitment to change. This tool gauge in a client perceived importance of change. The information gleaned from the short conversation may give a personal trainer valuable insight into the client reason wanting to change that could lead
लीड देम टूवर्ड्स मेकिंग द डिसीजन चेंज। कहने का मतलब ये है कि उसने इंपॉर्टेंट रूलर का क्या बताया कि भैया आपके लिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है या नहीं, उसने बोला 7। तो रेदर देन आप उससे ये पूछो कि भैया तुमने 7 क्यों चुना, 5 क्यों नहीं चुना, तुम उससे पूछोगे तुमने 7 क्यों चुना, 9 क्यों नहीं चुना, क्योंकि उससे ये पता लगेगा कि जो 3 मिसिंग है, 3 चीजें वो क्यों मिसिंग है, रेदर देन कि उसको डीमोटिवेट करना, उसको तुम मोटिवेट थ्रू की तरफ लेके जाओगे। और इससे सर हमारा वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे और ग्रो हो, क्योंकि हमें पता लगता रहेगा कि 3 उसने जो नहीं दिए पॉइंट अपने हिसाब से उसने क्यों नहीं दिए, किस चीज में वो लैग कर रहा था, जिस चीज पे हम काम कर सकते हैं एज अ कोच उसके परफेक्ट, ऊपर। परफेक्ट, ठीक है। ये थोड़ा ये खुद ये पढ़ना, ठीक है। जी सर। ये सब हाँ, अब चलो आगे, द स्पिरिट ऑफ मोटिवेशन इंटरव्यूइंग। द स्पिरिट ऑफ मोटिवेशन इंटरव्यूइंग पढ़ो। Table. नहीं नहीं नहीं, ये अगला अगला ये The spirit of motivation interviewing is rooted in 4 key interconnected components: collaboration, acceptance, compassion, and evocation. A set of conversational skills एवोकेशन मतलब क्या होता है, Huh? एक्सेप्टेंस, कोलैबोरेशन मतलब क्या होता है आर्यन? सर कोलैबोरेशन मतलब क्लाइंट का क्या कहते हैं, बेसिकली क्लाइंट के साथ उसको सारी चीजें बताना डिटेल्स के अंदर और है? समझाना उसको बेसिकली। सागर? सर क्लाइंट जहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक सॉल्यूशन पे आता है उस पे काम करना कोलैबोरेटिवली। परफेक्ट, कोलैबोरेट करना। ठीक। कोलैबोरेशन करते हो, मोना कोलैबोरेट करती है जो बाहर के जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनके जी थ्रू और अपने थ्रू, कोलैबोरेशन मतलब उसका और अपना बना के एक तरह का कोलैबोरेशन करना, ठीक है। ठीक। अब एवोकेशन, Evocation का नहीं पता क्या मतलब होता है। एक तरह नहीं का पता सर, मतलब क्या? नहीं पता। बहुत बढ़िया। तो इसमें एवोकेशन का मतलब है कि किसी तरह की साइकोलॉजी, किसी की तरह की बायोलॉजी, किसी की तरह का उसकी फीलिंग को रिकॉल करना, उसको उसको बढ़ाना, उसकी मेमोरी, उसके कॉन्शियस माइंड को इवोक करना। समझ में आया? हम्म। तो किसी और तरीके से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, किसी और एग्जांपल से? एक तरह का, जैसे तुम्हारी आत्मा को जगाना। समझ में आया? हम्म, मैं तेरी मैं अंदर की रिलेट आत्मा को जगाना चाहता हूं। अरे मोटिवेशन यार, इंटरनल मोटिवेशन एक तरह का। ओके, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये आगे और A बाकी set सारे of वर्ड्स का मतलब पता है? conversations. यस सर। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना, और कंपैशन का मतलब मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता। कंपैशन, पैशनेट। कंपैशन अलग है, पैशनेट अलग है। नहीं पता? नहीं सर। नहीं सर। भावना, माई कंपैशन टूवर्ड्स यू मतलब कि दया डेडिकेशन। भावना, दया भाव। दया भाव। काइंड। काइंड, किसी के प्रति दया ले, दया, किसी के प्रति संवेदना रखना, सूक्ष्म संवेदना। अबे संवेदना नहीं इससे पता ज्यादा सर। हिंदी कैसे बोलूं? संवेदना नहीं पता Compassion मेरे kind को। of caring जैसा ही कुछ हुआ, similar to Caring, caring, you can say caring, but in a kind of caring. compassion towards the हाँ baby. हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि कुछ काइंड ऑफ केयरिंग की उसके लिए आप हाँ, सोचते हो, दया भावना, कंसर्न किसी के लिए दया करना, किसी गरीब पे दया कर दी ओके तुमने। सर। ठीक है सर। she was so compassionate, ठीक है। आगे बढ़े। यस। ठीक है सर। तो ओपन एंड सेट ऑफ क्वेश्चंस। हाँ, तो सेट ऑफ कन्वर्स कन्वर्स
मैं पढ़ती हूँ. हाँ पढ़ो. A set of conversational skills comprised of asking open-ended questions, offering affirmations, Affirmation मतलब reflecting, and summarizing. offering affirmation मतलब Affirmation आपने बताया था शायद. वो तो मुझे पता है, मैंने बताया था. बताया था आपने, हमने लिखा हाँ था मुझे file पता है, मैंने किसी बताया चीज की था. कंफर्मेशन। सागर को पता होगा आ पक्का. रहा है, दिमाग में नहीं आ तेरे को पता नहीं पता, ये बता तू. सर रिकन्फर्म करना। अबे रुक जा. रहा. नहीं, मैं तो सोच रही हूँ. मैं अभी, सागर तो सोच. सागर को तो पता होगा. सागर ने बता बता दिया आंसर एक तरह का. रिकन्फर्म. पुष्टि करना किसी चीज. कंफर्म करना एक तरीके यस. से. Okay. रिफ्लेक्टिव लिसनिंग का मतलब कि जो वो बोल रहा है क्लाइंट, उसको उसको रिफ्लेक्ट सुनना. करना कि वो मैं बुखार हो reflect गया था. अच्छा, कितना बुखार हो गया था. हाँ. रिस्पॉन्ड करना, उसकी सुनकर सर रिस्पॉन्ड करना। यस. मिररिंग करना. हाँ. समराइजिंग करना. ठीक है। अच्छा, तो मुझे आपने ऐसा बोला कि आपको बुखार हो गया था और आपने छुट्टी मारी, पर अब इसका हम इसके आगे के लिए ऐसा ना हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं. समराइजिंग. जी जी। रेफर टू एज OARS. OARS. अच्छा, याद रखना, ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, लाइक व्हाट ये इज बहुत जरूरी OARS. टॉपिक है. OARS. ठीक है, अब आगे चलो. इज द की ऑफ एस्पेक्ट Is a मोटिवेशनल is a इंटरव्यूइंग. key आगे yeah is a ये key एक तरह की aspect of मोटिवेशनल इंटरव्यू motivation की है. कभी भी कोई interview. की बोले कि की क्या है मोटिवेशनल इंटरव्यू की, तो OARS. OARS. सर ये OARS स्टैंड फॉर। अबे अबे ये ऑफरिंग देखा इंफॉर्मेशन, तो है. रिफ्लेक्शन, लिसनिंग एंड समराइजिंग ब्रो. सर एफर्मेशन की तो स्पेलिंग ए से स्टार्ट है, यहाँ ओ दे अबे रखा है। ऑफरिंग एफर्मेशन, किसी चीज की पुष्टि करना पहले, फिर लिसनिंग, फिर Offering समराइजिंग. affirmation, listing and summary. Both of them. इनमें क्या टफ है सर दोस्त. मैं कंफ्यूज इस चीज से हो रहा हूँ, ये एक शॉर्ट फॉर्म है जैसे फुल फॉर्म होती है वैसी शॉर्ट फॉर्म है OARS, या हाँ फिर भाई. व्यूअर्स जो कर रहे हैं ये किस चीज को मतलब कहना चाह रहा है। पहले ऑफरिंग करना, फिर एफर्मेशन, फिर रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, फिर समराइजिंग. किसी भी अच्छा, मोटिवेशनल वो इंटरव्यू से पहले पहले. वाली ऑफरिंग सर, first एफर्मेशन से पहले तो ऑफरिंग है ना, वो हाँ. हाईलाइटेड नहीं है, बाकी सारे हाईलाइटेड है इसलिए पता नहीं लग रहा था, अभी अच्छा. क्लियर हो गया। अच्छा, तूने बुक नहीं खोल रखी, तू मेरे वाले में पढ़ रहा होगा. नहीं सर, अपनी बुक में पढ़ रहा हूँ सर, आप भी देखो ना ऑफरिंग में है ना तो ओ है फर्स्ट, हाँ मुझे तो पता वो है. हाईलाइट नहीं करना था हाँ तो क्या इसलिए। हो गया, नहीं कर का नाम तो शब्द तो वही है. जी सर, मैं एफर्मेशन से throughout पढ़ रहा था the ना इसलिए मेरे को पता नहीं लगा। Is a key of aspect motivational interviewing. Throughout the process, the personal trainer partner with the client to elicit the client own motivation and wisdom, leaving the decision to change up to the client. Elicit का मतलब पता है? अभी तो बताया था सर आपने. हे भगवान. सर को भी याद तू है. बता दे, तेरे को बताया था तो. लिखा है री. एलिक्ट का मतलब होता है कोई रिएक्शन, रिएक्शन. सूचना देना, कोई रिएक्शन देना, कोई इंफॉर्मेशन देना. क्या है एलिक्ट, क्या है उसका? Reaction. Okay. Client. क्लाइंट टू एलिक्ट द क्लाइंट्स ओन मोटिवेशन. ठीक है. अब स्पिरिट क्या है मोटिवेशन की? OARS जो है उसके थ्रू आउट प्रैक्टिस में क्या क्या उसमें ओवरलैपिंग प्रोसेस है उसके. एंगेजिंग. सागर. All relationship begins with engagement. In this step, personal trainers talk with their clients to understand their perspective in a non-judgmental way. Key component of engaging includes developing rapport and building a helpful connection with working relationship. किसी से एंगेज करना, तो एंगेज कैसे करोगे? पहला स्टेप क्या है? इन दिस स्टेप पर्सनल ट्रेनर पहले उससे बात करेगा विद द क्लाइंट, उसको समझेगा, उसका पर्सपेक्टिव समझेगा बिना जज करे उसको, और
और एंगेजेस जो कंपोनेंट क्या है उसके अंदर क्या है उसको फिर रिपोर्ट डेवलप करेगा, फिर बिल्डिंग अ हेल्पफुल कनेक्शन एंड वर्किंग रिलेशनशिप, फिर एक अच्छा रिलेशनशिप बनाएगा काम करने के लिए। फोकसिंग RN। The process of engaging leads the clients to express areas on which he or she would like to focus. A direction towards one or more goals usually emerges. Focusing is a collaborative process wherein the client's goals are clarified and the direction the client want to move is determined. Determined, sorry. So Determined. the process of engaging leads the client to express, एक जो फोकस जो प्रोसेस ऑफ एंगेजिंग है वो एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। तो जिसके कारण क्या है आप दे वो फोकस में आते हैं, दे विच दे वुड लाइक टू फोकस, और जो डायरेक्शन टूवर्ड्स करता है गोल एमर्जेंस के लिए। फोकसिंग इज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस। फोकसिंग एक तरह का कोलैबोरेटिव प्रोसेस है वेयर द क्लाइंट गोल रहते हैं clarified and direction clarified and the direction the client wants to move determined, मतलब क्लाइंट डिटर्मिनेटेड रहता है आगे बढ़ने के लिए। समझ में आया? यस सर। ये सर किसके पर्सपेक्टिव से बात हो रही है, ट्रेनर के क्लाइंट के? ये आप क्लाइंट से, आपको पहले आपने क्लाइंट के साथ एंगेजमेंट करोगे, हाँ फिर वो फोकस में आएगा, ठीक है, वो फिर आएगा। उसको हाँ इवोक करोगे, फिर प्लान। फिर प्लानिंग करोगे। चलो भाई, इवोकिंग मोना। After a focus on a particular change is identified, the personal trainer हमें पता लग जाएगा executes कि हमें किस चीज को चेंज लेके आना है, उस पर हमने फोकस करा, अब इवोक करेंगे उसको आगे। the client's own motivations for change. Evoking is prompting the client to voice his or her arguments for change talk, and is considered the heart of motivational interviewing. If a client expresses reasons why he or she cannot make a change, like sustained talk, the personal trainer redirects the conversation back to change talk. समझ में आया? सर अपने से बता दीजिए आप। आप फोकस करते हो, मैं जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर देते हो जैसे आपको कि क्या आपको कि चेंज क्या लेके आना है, उसके बाद आप मोटिवेशन ऑफ चेंज, आप द क्लाइंट ओन मोटिवेशन ऑफ चेंज इवोक करते हो, आप प्रॉम्प्टिंग द क्लाइंट वॉइस देयर आर्गुमेंट चेंज एंड कंसिडर देयर हार्ट ऑफ मोटिवेशनल इंटरव्यू। अ क्लाइंट एक्सप्रेस द रीजन व्हाई दे कैन नॉट मेक अ चेंज, वो बता देते हैं वो चेंज क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आप उनकी आवाज से पहचानते हो, आप उनसे बात करते हो, तो पर्सनल ट्रेनर रीडायरेक्ट करता है कन्वर्सेशन को बैक टू द चेंज टॉपिक, फिर दोबारा से उसी पॉइंट पे जाता है। इवोक करना मतलब कि एक मोटिवेशनल इवोकिंग, मतलब प्रोवोकिंग से अलग, उससे रीजन समझना, उससे बात करना, उसके बारे में जानना कि वो चेंज क्यों नहीं लेके आ पा रहा। प्लानिंग। ठीक है। During the During the planning plan- process, the client and personal trainer collaborate on how to execute a change. अब चेंज को कैसे करना है ये एग्जीक्यूट करते हैं प्लानिंग के अंदर। पर्सनल ट्रेनर हेल्प्स क्लाइंट टॉक थ्रू देयर गोल, उनके गोल के कि तुम्हें क्या चाहिए आइडेंटिफाई करता है उसको, रिसोर्सेज क्या लगेंगे अचीव करने में तुम्हारे गोल को, और सेटअप टू इवेल्युएट हाउ वेल द प्लान वर्क आफ्टर एनिकेटेड, और सेटअप करता है कि वो प्लान बनने के बाद उसको जारी कैसे करना है, उस प्लान को चालू कैसे करना है। समझ में आया? जी सर। चलो आगे, स्पिरिट ऑफ मोटिवेशन। सागर। सर ये जो टेबल दे रखा है वो पढ़ना है या आगे से? टेबल। सारा टेबल है, टेबल पढ़ना है सर। अरे जब सामने स्क्रीन पे देख क्या खुला हुआ है। ओके टेबल है। ठीक है। स्पिरिट ऑफ मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग component collaboration. The personal trainer functions as a partner in collaboration with the client based on a recognition that people are the undisputed experts on themselves. Collaboration allows the client ideas to be integrated into how the behavior change should occur. समझ में आया?
सर Definition of collaboration: the personal trainer function partner collaboration with the client based on recognition that the people are undistributed experts on themselves. हमें ये जानना कि जो बंदे हैं वो अपने बारे में हमसे ज्यादा जानते हैं, मतलब हम उनसे ज्यादा, हम जैसे उनसे अगर हम उनके बारे में जानना चाह रहे हैं तो दे आर द बेस्ट एक्सपर्ट फॉर देमसेल्फ. कोलैबोरेशन अलाउ द क्लाइंट्स आइडियाज टू इंटीग्रेटेड इनटू हाउ द बिहेवियर चेंज शुड अकर. बिहेवियर चेंज कैसे लेके आना है, कोलैबोरेशन इस चीज में हेल्प करता है. इंपॉर्टेंस क्या है उसकी? The activation of client self-expertise is the key of condition of change occur. When the goal is for the client to change, the personal trainer cannot do it alone. The partnership is necessary. Perfect है? जी सर. Acceptance, Mona. Yes. The personal trainer values the inherent worth and potential of every client through empathy, honoring individual autonomy and affirming a person's strength and efforts. Acceptance involves respecting the client's decisions about whether and how the behavior change should occur. Done है? Importance. जी सर. समझ में आया आर्यन? नहीं सर. The personal trainer values inherent worth of potential of every client through the empathy. Empathy क्या है, याद है तुम्हें? जी सर, उसकी जगह रह के सोचना. सो उससे क्या होगा, तुम्हें पता लगेगा कि वो क्या सोच रहा है, क्या करना चाह रहा है. 100% नहीं, पर लगभग तुम्हें अंदाजा होगा, जिससे तुम उसको ऑनर करोगे, उसके इंडिविजुअल एनाटॉमी को, उसके एक मतलब कि उसकी पर्सनैलिटी को तुम कहोगे हाँ भाई ये मैं समझ पा रहा हूँ, तुम ऐसा क्यों हो, समझ में आए. उससे क्या होगा, तुम एफर्मिंग द पर्सन स्ट्रेंथ, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो देख पाओगे, उसके एफर्ट्स देख पाओगे और एक्सेप्ट कर पाओगे. तो उससे क्या होगा, रिस्पेक्टिंग द क्लाइंट डिसीजन, तुम उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट कर पाओगे. अच्छा आज रुकना है एक्सरसाइज करते, कोई नहीं आप रुक जाइए. और वेदर हाउ द बिहेवियर चेंज शुड अकर, और तुम जान पाओगे बिहेवियर ऑफ चेंज कैसे लेके आना है. एक्सेप्टेंस, इसलिए अब एक्सेप्टेंस आगे मोना. Acceptance is the essence of the person-centered approach, wherein the client's absolute worth is recognized, autonomy to choose his or her own way is emphasized, and empathy to understand the client's perspective is practiced, and the client's strengths and efforts are positively acknowledged and affirmed. धन आया, समझ में आया, किसी को आया नहीं आया, जल्दी. नहीं, आप बता दो. समझ आ गया. एक्सेप्टेंस इज एसेंस ऑफ पर्सनल ट्रेनर. एक तरह का एसेंस है एक्सेप्टेंस पर्सनल ट्रेनर की. अप्रोच वेयर इन द क्लाइंट एब्सोल्यूट वर्थ इज रिकॉग्नाइज, जो क्लाइंट कितना एब्सोल्यूट कितना वर्थ उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है, उसकी एनाटॉमी और एनाटॉमी टू चेंज देयर ओन वे, एम्फेसाइज एम्पैथी टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट. आप उसकी जगह पे आप रख के आप समझ पाते हो, आप देख पाते हो और उसको और ज्यादा रिस्पेक्ट करते और एक्सेप्टेंस लेके आते हो कि हाँ ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, जिससे आप पॉजिटिवली एक्नॉलेज रहते हो और एफर्म्ड रहते हो कि क्लाइंट क्या चाहता है, उसके एफर्ट्स क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है. ठीक है. कंपैशन, सागर. The personal trainer demonstrates compassion when he or she deliberately pursues the welfare and the best interest of the client, giving the priority to client's needs. कंपैशन रखना, मैंने तुम्हें बताया कंपैशन क्या चीज है. तो कंपैशन कैसे आ रहा है, वो पर्सनल ट्रेनर डेमोन्स्ट्रेट करता है कंपैशन, डेलिबरेटली परस्यू करता है वेलफेयर, तो अच्छा चाहता है हमेशा क्लाइंट का, उसके इंटरेस्ट के प्रति जागरूक रहता है और उसको प्रायोरिटी रखता है हमेशा. कंपैशन इसलिए बहुत जरूरी है. कंपैशन ये है, तो इट इज क्रिटिकल दैट द पर्सनल ट्रेनर अवॉइड्स इवोकिंग देयर ओन गोल्स. ये बहुत जरूरी है कि जो पर्सनल ट्रेनर है अपने अवॉइड करे इवोक उसके ओन गोल्स, एंड आप पर्सनल ट्रेनर अपने गोल ना बताए. वैल्यूज ड्यूरिंग द मोटिवेशनल इंटरव्यू, अपने कन्वर्सेशन में कंपैशन दिखाए, अलाउ करे और ट्रस्ट करे, ये engendered between the client and personal trainer to honest and well deserved, कि मतलब कि अपनी चीजें ना बताए, आप उसको रिस्पेक्ट करें, उसके प्रति कंपैशन दिखाएं और उसके डिसीजन को ऑनेस्टली और वेल डिजर्व माने. एवोकेशन, हाँ भाई चालू कर सागर. आर्यन. The personal trainer elicit the client own motivation for a particular elicits इसका मतलब reaction. हाँ चल. The personal trainer elicit the client's own motivation for a particular change instead of telling the client why he or she should change. मतलब समझ में आया? उसके पर्सनल ट्रेनर को रिएक्ट करना चाहिए उसके पर्टिकुलर चेंजेस के लिए, ना कि उसको
बताना चाहिए, राइट? लगभग मोना समझ में आया? It's kind of सर कि इसको किसी उसको एग्जाम बोल सागर। बोलो, मैं कुछ पूछ रहा था, आप बताओ। मोना मोना चलो। अच्छा, इसमें बेसिकली क्या है कि क्लाइंट को वो जिस तरीके से अपना रिएक्शन देगा, जितना मोटिवेटिंग वो रिएक्शन होगा उतना वो क्लाइंट को मोटिवेट करेगा बेटर, रादर देन कि सिर्फ उसको नॉर्मली वो चीज वो बोले। आई मीन, इज इट? ठीक है। द पर्सनल ट्रेनर एलिक करता है, मतलब वो जानना चाहता है इसके मन में फीलिंग क्या है, उसके और ओन मोटिवेशन क्या है उसकी, और उसके अंदर वो चेंज कितना लाना चाहता है, इंस्टेड ऑफ टेलिंग द क्लाइंट व्हाई दे वुड शुड चेंज। मतलब कि वो बताएगा नहीं कि भैया तुम्हें क्यों चेंज होना है, बल्कि वो जानने की कोशिश करेगा कि उसके मन की भावना क्या है, उसके अंदर क्या है, ये पर्टिकुलर चेंज वो किस के बारे में चाहता है, रेदर देन कि वो अपनी भावना बताए कि तुम्हें चेंज कैसे करना है। अब थ्रू कन्वर्सेशन आगे आर्यन। The personal trainer evokes and strengthens the client's motivation for change. This समझ में approach आया इसका मतलब? पहले इसका मतलब बता। पर्सनल ट्रेनर इवोक करता है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना क्लाइंट की, हाँ, उसको उसके मोटिवेशन उसके क्लाइंट की उसके देता है। स्ट्रेंथ जो होते हैं उसके मोटिवेशन ऑफ चेंज के लिए उसको इवोक करता है। दिस अप्रोच रिकॉग्नाइजेस दैट द क्लाइंट्स ऑलरेडी हैव within them a positive argument for change, and these motivation are likely to be more persuasive than rather whatever the argument the personal trainer could provide. Notably, the people talk themselves into changing and typically resistant being told what to do. तुम्हें उनको अच्छा नहीं लगता भाई कि तुम क्या बोलना चाहते हो, वो क्या चाहते हैं वो अपने अंदर से बात करते हैं और अपने अंदर से खुद चेंज लेके आते हैं। समझ में आया? पक्का? कल जी 112 से चालू करेंगे। कोई किसी को क्वेश्चन है पूछना है? सर नहीं सर, बेसिकली बस इसमें रिवीजन करना यही है। है ना कि क्लाइंट से ही निकलवानी है सारी चीजें, अपनी यस चीजें नहीं बतानी है खुद से। यस जितने भी उसके हम क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेट करते रहेंगे और उसी से ही उसके यस बेसिकली उसको मोटिवेट यस। करना है उसी सो से। एक्सेप्टेंस मोटिवेशनल टॉक्स कोलैबोरेशन। एंड यस इंटरेस्टिंग जो था। यस, तो इसलिए एक्सेप्टेंस कोलैबोरेशन अपना इवोकिंग और समझ गए? स्पिरिट ऑफ ये चेंज। सर। पक्का सब लोग सारे समझ गए? हाँ ये सर। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद द कोर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मोटिवेशनल इंटरव्यू फ्रॉम टुमारो ऑन 112। ओके ओके सर। ओके ओके, सर। नमस्कारम। प्लीज ट्राई टू डू द होमवर्क 1 2 3 चैप्टर everywhere. ओके सर। Okay, ओके सर। thank you. ओके, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।